श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वर्ण राजसुधा। स्वाध्यायशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। कल ऑनलाइन पेपर का मैंने रिजल्ट डिक्लेयर किया और बाय मिस्टेक वो ठीक डिक्लेयर नहीं हो पाया, तो आज वो रिजल्ट में दोबारा डिक्लेयर कर रही हूँ। दिशा जैन फगवाड़ा, अलका जैन सरदुलगढ़, पायल जैन सरदुलगढ़, संजीव जैन लुधियाना, कोमल जैन बलाचौर, कंचन जैन फगवाड़ा, शैली जैन मुंबई, निशु जैन लुधियाना, बबीता जैन रायकोट, लक्की जैन अहमदगढ़, अलका उमेश जैन बंगा, कैलाश जैन अहमदगढ़, ललिता जैन अम्बाला, मोनिका जैन लुधियाना, समृद्धि जैन लुधियाना, समृद्धि जैन रायकोट, नीलम जैन सरदुलगढ़, सुषमा जैन लुधियाना, शोभा जैन मुनक, बिंदु जैन बेंगलोर, श्रुति जैन रायकोट, मधु जैन पंचकुला। इस प्रकार इन हमारे स्वाध्यायशील भाई बहनों ने फुल मार्क्स गेन किए। आज बढ़ते हैं आगे 25 बोल की तरफ। कल 25 बोल प्रारंभ मैंने किया था और आपको बता दूं कि ये 25 बोल हमारे आचार्यों ने संग्रहित किए हैं विविध आगमों से। तो विविध आगमों की वाणी का जो बीच में से उन्होंने निचोड़ निकाला, उन्हें 25 बोल का थोकड़ा उन्होंने ये नाम दिया। और ये थोकड़ा बहुत अधिक हमारे जैन दर्शन के अंदर, हमारे श्रावक श्राविकाओं के अंदर एक प्रचलित थोकड़ा है। इस थोकड़े के अंदर जब हमारे आचार्यों ने इसे संग्रहित किया तो उनका एक ही उद्देश्य रहा होगा कि सभी जो जीव है वो आत्मज्ञानी बने। तो हमने भी इसे सीखकर आत्मज्ञानी बनने का प्रयास करना है। इसे सीखना भी है, समझना भी है, और मैं इस ढंग से करवाऊंगी कि आपको लर्न भी हो जाए। सब कुछ करना, लेकिन एक ही उद्देश्य रखना कि इसे अपने साथ रिलेट करने का, अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना, तभी हम आत्मज्ञानी बन सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 25 बोल का थोकड़ा, जिसका पहला बोल है, पहला बोले गति चार। चार गतियां होती हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। पर अब हम देखेंगे कि गति किसे कहते हैं। तो सामान्य भाषा में कह दूं तो गति का मतलब है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना, मूवमेंट करना, इसे गति कहते हैं। तो इसी प्रकार ये जीव मरकर जहाँ उत्पन्न होता है तो उसे गति कहा जाता है। और शास्त्रीय भाषा में कह दूं तो गति नाम कर्म के वजह से ये जीव जिस पर्याय के अंदर उत्पन्न होता है उसे गति कहते हैं। गति नाम कर्म शब्द आया तो गति नाम कर्म क्या है, हम जानते हैं कि कर्म 8 तरह के होते हैं। ज्ञानावन्य कर्म, दर्शनावन्य कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, नाम कर्म, आयु कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। ये 8 कर्म हैं। और इन 8 कर्मों के अगर भेद करें, जिन्हें प्रकृति कहा जाता है, तो 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं। और उसमें नाम कर्म की प्रकृति के एक गति नाम कर्म, उस गति नाम कर्म के 4 भेद हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और चौथी देव गति कही गई है। तो हम समझेंगे कि 4 गतियां क्या होती हैं, इन 4 गतियों के अंदर कैसे जीव उत्पन्न होते हैं। तो पहली गति है नरक गति। तो नरक गति किसे कहते हैं? कहते हैं ना अर्के यस्मिन स्थाने से नरके, कि जिस स्थान के ऊपर सूर्य का किंचित मात्र प्रकाश नहीं पहुंच पाता, वो क्या है? वो नरक गति है। और शास्त्रीय भाषा में कह दूं तो नरक गति कर्म के उदय से ये जीव जहाँ उत्पन्न होता है उसे नरक गति कहते हैं। और ये नरक गति यानी ये जो नरक है ये कहाँ होती है? 3 लोक हैं, अधोलोक, मध्य लोक और अधोलोक। तो नरक जो गति है वो अधोलोक में होती है, यानी नरक गति के जो जीव हैं
वो अधोलोक में होते हैं। और ये जीव जहाँ रहते हैं यानी नरकों में रहते हैं, और उन नरकों के अंदर उन्हें 3 प्रकार की वेदना सहन करनी पड़ती है। क्योंकि नरक में जाता ही कौन है? जो घोर पाप आचरण करता है, दुराचार का सेवन करता है, वो नरक में जाता है। और उस नरक के अंदर उसे 3 तरह की वेदना, 3 तरह के कष्ट, 3 तरह की पीड़ाएं होती हैं। वो कौन सी पीड़ा, कौन सी वेदना है? वो पहली वेदना है, कौन सी वेदना? क्षेत्र वेदना। यानी क्षेत्र वेदना का मतलब अगर वहाँ ठंड पड़ती है तो इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ ठंड से सताए जीव को यहाँ बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए तो भी वो गर्माहट महसूस करता है। और अगर वहाँ गर्मी पड़ती है नरक के अंदर तो इतनी गर्मी पड़ती है कि वहाँ गर्मी से सताए जीव को यहाँ आग की भट्टी में रखा जाए तो भी वो ठंडक महसूस करता है। तो ये पहली वेदना क्षेत्र वेदना नरक के अंदर है। और दूसरी वेदना परस्पर वेदना, क्योंकि नारकी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और तीसरी वेदना 15 तरह के परमाधर्मी देवों द्वारा हर समय उन्हें पीड़ा दी जाती है। और ये परमाधर्मी देव तीसरी नरक तक नारकियों को दुख पहुंचाते हैं, और आगे की नरकों में उन्हें स्वतः वेदना होती रहती है। तो ये नरक का वर्णन है, और ऐसे नरक 7 कहे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि नरक में कौन उत्पन्न होता है। कहने को कहते हैं कि घोर पाप आचरण करने वाला नरक में उत्पन्न होता है, पर वो घोर पाप आचरण क्या है जिसके कारण वो नरक में पैदा होता है? तो वो पहला कारण नरक में जाने का स्थानंग जी सूत्र में बताया है, महा आरंभिया, जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, हर समय पाप आचरण करते हैं, ऐसे जीव नरक में जाते हैं। दूसरा कहा महापरिग्रहिया, यानी जो हर समय परिग्रह वृत्ति में रहते हैं, जो हर समय लोभ में लगे रहते हैं, लालच में लगे रहते हैं, और मूर्छा भाव, हर चीज के प्रति आसक्ति जिनके जीवन में रहती है, वो भी नरक में जाते हैं। और तीसरा बताया कि जो मांसाहार का सेवन करते हैं वो भी नरक में जाते हैं। और चौथा कहा कि जो पंचेंद्रिय जीवों का वध करते हैं। तो 4 कारण महाआरंभिया, महापरिग्रहिया, मांसाहार का सेवन करने वाले, और चौथा पंचेंद्रिय का वध करने वाले, ये 4 तरह के जीव डेफिनेटली नरक के अंदर उत्पन्न होते हैं। पर आपको और भी बता दूं कि 7 नरकें हैं, जिसमें नरक में जो अवजीव है वो भी नरक से काल करके जब मनुष्य गति में आता है या तिर्यंच गति में आता है, क्योंकि नारकी जीवों के लिए 2 ही गतियां खुली हैं। नारकी मरकर या तिर्यंच गति में आ सकता है या फिर मनुष्य बन सकता है। नारकी मरकर पुनः नारकी नहीं बनता, और नारकी मनकर देवगति में नहीं जाता। नारकी मरकर मनुष्य बन सकता है या पशु पने में बन सकता है। तो आपको बता दूं कि तीसरी नरक तक से, यानी पहली, दूसरी और तीसरी नरक से आया हुआ जीव अगर मनुष्य गति में आता है तो तीसरी नरक तक से आया हुआ जीव तीर्थंकर तक बन सकता है। दूसरी नरक के अंदर है, यानी पहली नरक या दूसरी नरक के अंदर है, तो वहां से आया हुआ जीव वासुदेव और बलदेव बन सकता है। पहली नरक से आया हुआ जीव चक्रवर्ती भी बन सकता है। चौथी नरक से आया जीव केवली बन सकता है, यानी कोई ऐसा जीव जो तो चौथी नरक से आया है, तीसरी, दूसरी या पहली नरक से आया है, यानी 1 से 4 नरकों तक से आया जीव वो केवली बन सकता है। 5वीं नरक तक से आया जीव वो साधु बन सकता है। 6ठी नरक तक से आया जीव श्रावक बन सकता है। आप देखिए, नरक से आकर भी, क्योंकि पिछले जन्मों के शुभ कर्म भी उसके साथ हैं, तो यहाँ आकर वो अच्छे कर्म उसने जो बांधे हैं उसका फल वो भोगेगा, और वो तीर्थंकर
बलदेव वासुदेव, यहाँ तक कि वो चक्रवर्ती भी बन सकता है। पर एक बात और बता दूं कि जो 7वीं नरक से आता है वो डेफिनेटली त्रियंच गति में जाता है। और एक स्त्री मरकर कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा वो 6ठी नरक तक जा सकती है। स्त्री मरकर कभी भी 7वीं नरक में नहीं जाती। तो ये 7 नरकें हैं और घोर पाप आचरण करने वाले जीव नरक में जाते हैं। तो मैंने आपको नरक गति के 4 कारण बताए। अब आपने सोचना है, विचार करना है, आत्मदृष्टा बनकर विचार करना है कि कहीं मैं इन 4 कारणों में से किसी कारण का सेवन तो नहीं कर रहा, कहीं मैं परिग्रह में तो नहीं पड़ा रहा। हर चीज मेरे पास होनी चाहिए, हर चीज का मैं संग्रह कर लूं, हर चीज मेरे पास होगी तो मैं बड़ा बन जाऊंगा। जब हम ऐसा विचार करते हैं तो हम आत्मज्ञानी से अज्ञानी की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन हमने इन 4 कारणों में से कोई भी कारण अपने जीवन में एडॉप्ट नहीं करना। अगर कोई कारण है भी तो उस कारण को दूर करने का प्रयास करना है। तो ये 4 कारण नरक गति के जैसे प्रभु ने फरमाए वैसे मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब आगे 3 गतियां और हैं और उसका कैसा वर्णन चलेगा तो वो गुरु कृपा से मैं आपको बताने का, समझाने का प्रयास करूंगी। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति, ओम शांति।